पृथ्वी, जिसे पोर्टुगीज में टेरा, तुर्की में दिन्या और डच में आंद्रे कहा जाता है। इंग्लिश में अर्थ और हिंदी में हम उसे पृथ्वी कहते हैं। हालांकि पृथ्वी के सभी भाषाओं में कई रूप है, लेकिन पृथ्वी के सभी शब्दों की उत्पत्ति जनरली एक ही अर्थ दर्शाती है, जो होता है जमीन या मिट्टी। पृथ्वी ग्रह हमेशा से दिलचस्प रहा है और हम पृथ्वीवासी पूरे ब्रह्मांड में छानबीन कर रहे हैं। आधे से ज्यादा दृश्य ब्रह्मांड की मोटी मोटी दूरी को हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या हम हमारी धरा, हमारी पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानते हैं? जी नहीं दोस्तों, पृथ्वी के ही बारे में कई ऐसे रहस्य हैं, कई ऐसी बातें हैं जो शायद आप न जानते हो, जिन्हें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। तो चले द नॉलेज पे आज जानते हैं पृथ्वी के बारे में 15 ऐसी बातें जो आपको शायद जरूर चौंकाएंगी। मैं हूँ हितेश गिरी कोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और चले शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अब दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का वजन क्या है? जी हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी का भी वजन वैज्ञानिकों ने अप्रोक्सीमेटली ढूंढ निकाला है और हमारी पृथ्वी का वजन है करीब करीब 6 सेप्टेलियन, यानी कि 6 के पीछे पूरे 24 शून्य लगाए उतने किलोग्राम। अब दोस्तों, इस सेप्टेलियन के आंकड़े को हिंदी में महापारद कहते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी का वजन हिंदी में करीबन 6 महापारद है। नंबर 2, दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी पर मेनली मुख्यतः 5 महासागर है। वैसे तो आमतौर पर हमारी पृथ्वी पर एक ही ग्लोबल ओशन है, लेकिन इसे जियोग्राफिकली 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो है अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द साउथर्न ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी ओशन हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर है, लेकिन वैज्ञानिकों को पृथ्वी की सतह के भीतर, और कितना भीतर, तो करीब 600 माइल भीतर एक छठे विशाल महासागर के बारे में भी जानकारी मिली है। और इस छठे महासागर में पृथ्वी के जो 5 महासागर है उससे भी 3 गुना अधिक पानी मौजूद है। आज के दौर में वैज्ञानिक इस छठे महासागर पर अध्ययन कर रहे हैं। अभी इस ओशन का पानी कैसा है, क्या पीने लायक है, क्या खारा है, या क्या इस पानी को हम धरती पर ला सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 3, हमारी पृथ्वी का टोटल जो मास है उसमें आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा हमारी पृथ्वी का मास किससे बना होगा? सो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली हमारी पृथ्वी के सबसे ज्यादा मास में मौजूद है आयरन। जी हाँ, लोहा सबसे आम है हमारी पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी के टोटल मास में से 32% है। इसके बाद ऑक्सीजन है जो 30% है, और इसके बाद सिलिकॉन है जो 15% है, और इसके बाद मैग्नीशियम, सल्फर, निकल और कैल्शियम है। नंबर 4, दोस्तों जो पानी हम इस धरा पर पूरी पृथ्वी पर देखते हैं, जो 7 महासागरों में और नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ के रूप में भरा पड़ा है, और जो पृथ्वी की सबसे अधिक जमीनी सतह को ढके हुए है। जी हाँ, यही पानी जो आप हमारी पृथ्वी की सतह पर 72% के फॉर्म में देखते हो, ये पानी हमारी पृथ्वी के टोटल द्रव्यमान का 1% से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी के टोटल मास के 1% भी पानी की मात्रा नहीं है। अगर हमारी पृथ्वी के सभी महासागरों के सभी पानी को इकट्ठा करके एक बॉल बना दिया जाए, तो ये देखिए, ये इमेज, हमारी पृथ्वी के पास वो पूरा बॉल बस इतना सा लगेगा। और ताज्जुब की बात है ना दोस्तों कि ये इतना सा छोटा सा बॉल स्प्रेड होकर पूरी पृथ्वी के महासागर बनाता है ना इंटरेस्टिंग। नंबर 5, दोस्तों आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी पृथ्वी पर जितने भी महासागर मौजूद है उसमें से सिर्फ हम आज के युग में भी 5% तक को एक्सप्लोर कर पाए हैं, जबकि 95% महासागरों की अंदरूनी दुनिया क्या है, कैसी है, कौन सी है और क्या हो सकती है, वो हमें आज तक नहीं मालूम। सोचिए, पृथ्वी के अंदर पानी के गर्भ में 95% तक क्या क्या छुपा हो सकता है, हम आज तक नहीं जानते। इतने छोटे हैं पृथ्वी के और पानी के सामने हम मनुष्य। नंबर 6, फ्रेंड्स क्या आप ये जानते हैं कि हमारे सूर्यमंडल में जितने भी प्लेनेट है, जितने भी ग्रह है, उन सभी ग्रहों का अंग्रेजी नाम या तो रोमन या तो ग्रीक देवताओं के नाम पर से पड़ा है, लेकिन सभी प्लेनेट में सिर्फ पृथ्वी ही एक अपवाद है जिसका नाम किसी रोमन या ग्रीक गॉड के नाम से नहीं पड़ा है। हमारी पृथ्वी, यानी कि जिसे इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, वो शब्द EOR यानी कि एयर, या जिसे एर्था कहते हैं, उस पर से आया है, और इसका मतलब होता है भू यानी कि जमीन। नंबर 7, हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष में करीब 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर से भी देखने पर वो एक ब्लू रंग के, नीले रंग के शाइनिंग स्टार जैसी लगती है। इसीलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं।
ये नीला इसलिए दिखता है क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह पर ज्यादातर पानी है। और ये देखिए पृथ्वी की तस्वीर। आप 6 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर से पृथ्वी की ये तस्वीर देख सकते हैं जो नासा के वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने खींची थी। और यहाँ पर जो आपको ये छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है वो हमारी पृथ्वी है। नंबर 8। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग खबर सुनिए। पृथ्वी पर अब तक बहुत सारी प्रजातियां आई है। आज की डेट में पृथ्वी पर जितनी भी अलग अलग स्पीसीज है, जितने भी टाइप के जीव है, जैसे कि हम मनुष्य हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली, बाघ, वरु, पक्षी की प्रजातियां या सरीसृपों की प्रजातियां, इन सभी स्पीसीज की गणना कितनी है आपको पता है? तो हमारी पृथ्वी पर आज 87 लाख टाइप की स्पीसीज मौजूद है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर आज जितनी भी स्पीसीज मौजूद है वो सिर्फ पृथ्वी पर अब तक जन्मी सभी स्पीसीज का 1% ही है। यानी कि पिछले करोड़ों सालों में हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी स्पीसीज जन्मी है, जिसमें से 99% स्पीसीज आज के युग में आते आते तक खत्म हो चुकी है और बस 1% स्पीसीज आज जिंदा है। अब दोस्तों आप सोचिए, आपको क्या लगता है पृथ्वी पर आज के युग में जितने मनुष्य हैं वो सबसे ज्यादा हो गए, या अब तक इस पृथ्वी पर जो जन्म लेकर मर चुके हैं उन इंसानों की संख्या सबसे ज्यादा होगी? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस प्रश्न का जवाब मैं आपको इस वीडियो के एंड में देता हूँ। नंबर 9। चलिए दोस्तों आपको अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब भी आप पृथ्वी के नॉर्थ पोल में होते हैं तब जब आप पानी की धार को नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं या तो वाटर टब में आपका पानी जा रहा होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और जब आप पृथ्वी के साउथ पोल में होगे तो पानी की धार क्लॉकवाइज जाएगी। दोस्तों ऐसा कार्योलिस फोर्स के कारण होता है। ये पृथ्वी के घूर्णन की एक फोर्स है और स्ट्रेंज है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पानी जब फॉल होता है तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही पोल में डिफरेंट डायरेक्शन में घूमता है। अगर आपने ये अभी तक चेक नहीं किया है तो कभी आप पृथ्वी के साउथ हेमिस्फीयर में घूमने जाए तब चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतनी स्लोली होता है कि इसका आम लाइफ पर कोई असर नहीं होता। नंबर 10। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर हमने अलग अलग ओशंस के नाम दिए हैं, जैसे कि इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। लेकिन ये सभी समुद्र को हम इंसानों ने नाम दिए हैं, यानी कि समुद्र को हम इंसानों ने डिवाइड किए हैं। बाकी वास्तव में पृथ्वी के सभी समुद्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि ज्योग्राफिकली अगर हम कोई नाम ना दे तो पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महासागर है। मतलब कि पृथ्वी पर सभी महासागरों का पानी एक है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके बावजूद भी पृथ्वी पर कई सारे महासागर के पानी है जो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। इवन हम उसको देखकर भी महसूस कर सकते हैं कि ये दोनों पानी अलग अलग है। अब भला पानी कैसे नहीं मिल सकते? अगर उनके बीच कोई बॉर्डर ना बनाई जाए तो पानी तो एक दूसरे में घुल मिल जाएगा ही ना। लेकिन पृथ्वी पर कुछ जगहों पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, जैसे कि गल्फ ऑफ अलास्का में अटलांटिक और पैसिफिक ओशन कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर दोनों ही महासागरों के पानी में रंग अलग अलग दिखता है, मानो कि उन दोनों के बीच कोई इनविजिबल वॉल हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तरफ यहाँ पर गल्फ ऑफ अलास्का का ग्लेशियर से बहुत ही लाइट और मेल्टेड वाटर आता है, जबकि दूसरी तरफ जो पानी है वो इम्प्योर और थोड़ा ज्यादा गर्म है। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों पानी में पहले तो टेम्परेचर का फर्क है, दूसरा जो ग्लेशियर से पानी आता है उसमें नमक की मात्रा नहीं के बराबर है, जबकि समुद्र का पानी खारा होता है। और इन सब वजहों से इन दोनों ही समुद्र के पानी के बीच एक सेपरेशन क्रिएट हो जाती है और इसे दोस्तों वाटर स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। और दोस्तों इस तरह से कुछ कुछ जगह पर यह समुद्र का पानी एक दूसरे से हमें तद्दन अलग अलग दिखाई देता है। ये भी कुदरत का एक करिश्मा है इस पृथ्वी पर। हालांकि इस करिश्मे के साइंस को आज हम जानते हैं। नंबर 11। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, यानी कि फरवरी महीने में एक दिन पूरे साल में ऐड हो जाता है और 3 सालों तक ये दिन गायब रहता है और इस दिन का नाम है 29 फरवरी। यानी कि पृथ्वी पर हर चौथा साल 365 नहीं लेकिन 366 दिन का हो जाता है। अब दोस्तों ऐसा कैसे होता है? तो इसका कारण है हमारी पृथ्वी सूर्य के आसपास जो घूमती है उसमें वास्तव में 365 दिन नहीं लगते, लेकिन 365 दिन 5 घंटे और करीब 59 मिनट का वक्त लगता है। और ये 365 दिन के ऊपर के कुछ घंटे जो हमें एक्स्ट्रा हर साल मिलते हैं उसे हर 3 साल के बाद जोड़ दिया जाए तो चौथे साल में वो पूरा एक दिन बना लेंगे। इसलिए इस पृथ्वी पर हर चौथे साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। नंबर 12।
अब दोस्तों जैसे कि जॉर्जियन कैलेंडर में यानी कि इंटरनेशनल कैलेंडर में हर चौथे साल एक नया दिन ऐड होता है, वैसे हमारे हिंदू कैलेंडर में हर तीसरे साल पूरा एक महीना ऐड हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इंडियन हिंदू कैलेंडर को लूनी सोलर कैलेंडर कहा जाता है और इसमें एक साल में सिर्फ 354 दिन ही होते हैं, यानी कि वेस्टर्न कैलेंडर से 11 दिन कम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदू कैलेंडर में हर महीना 29 या 30 दिनों का होता है और इस तरह हमारे हिंदू कैलेंडर में जो हर साल में 11 दिनों की कमी हो जाती है उसे हम हर तीसरे साल एक एक्स्ट्रा महीना ऐड कर पूरी कर देते हैं और इस एक्स्ट्रा महीने को हम अधिक मास कहते हैं। इस साल भी हमारे कैलेंडर में अधिक सावन का महीना था और इस अधिक मास वाले कैलेंडर में यानी कि उस साल 12 नहीं लेकिन 13 महीने हमारे कैलेंडर में होते हैं। नंबर 13। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के वातावरण में उसके वायुमंडल में मुख्य 5 परतें हैं, जिसमें पहली परत है ट्रोपोस्फियर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी है मेसोस्फियर, चौथी है थर्मोस्फियर और 5वीं है एक्सोस्फियर। और हमारी पृथ्वी के वातावरण के इन 5 लेयर को क्रम वाइज अगर आपको याद रखना है तो इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है और इस ट्रिक में आपको बस एक सेंटेंस याद रखना होगा और ये सेंटेंस है थैंक यू सो मच द एक्स। जी हाँ, द पर्टिकुलर एक्स। कभी कभी हमारी एक्स हमें छोड़ देती है या हम उसे छोड़ देते हैं, खैर जो भी हो, लेकिन उसके बाद हमें ज्ञान आता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हमें एक्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच द एक्स, जिसमें थैंक यू से ट्रोपोस्फियर और सो से स्ट्रेटोस्फियर, मच से मेसोस्फियर, डी से थर्मोस्फियर और एक्स EX से एक्सोस्फियर। नंबर 14। दोस्तों हमारी पृथ्वी अपने इक्वेटर पे यानी कि अपनी धुरी पर 1600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रही है, पर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इससे भी ज्यादा गति से हमारी पृथ्वी घूम रही है सूरज के आसपास। सूर्य के आसपास हमारी पृथ्वी जो ऑर्बिट कर रही है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड है। और ये तो कुछ नहीं है, हमारा सूरज पूरे सूर्यमंडल को लेकर यानी कि पृथ्वी के सहित सभी ग्रहों को और उपग्रहों को लेकर अपनी गैलेक्सी के सेंट्रल की परिक्रमा कर रहा है और सूर्यमंडल और सभी पृथ्वी के साथ सभी ग्रह गैलेक्सी की परिक्रमा करीब 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है, वो भी ब्रह्मांड में 600 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रही है। मतलब दोस्तों ब्रह्मांड में कुछ भी स्थगित या स्थिर नहीं है, सब कुछ मूवेबल है। नंबर 15। दोस्तों साल 1961 में वैज्ञानिकों को एक बात पता चलती है जो उस वक्त उन्हें बहुत हैरान कर देती है। उस साल दुनिया भर के लॉन्ग पीरियड सिस्मोग्राफ ने यह रिकॉर्ड किया कि पृथ्वी वाइब्रेट कर रही है। हालांकि ये वाइब्रेशन कोई भी इंसान फील नहीं कर सकता है, ये इतना धीमा था। और ना, ये वाइब्रेशन कोई भूकंप या अर्थक्वेक नहीं था, लेकिन ये कोई पल्स जैसा था, जैसे पृथ्वी के अंदर पल्स चल रही हो। हम इंसान की धड़कनें रेस्टिंग पोजीशन में 60 से 100 बार धड़कती है और जनरली हम कहते हैं कि हमारी पल्स 72 टाइम मिनट में धड़कती है। इस धरती पर जो भी प्राणी है उन सब में पल्स चलती है, लेकिन ये क्या, ये तो पृथ्वी के अंदर पल्सेशन हो रही थी। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी पृथ्वी हर 26 सेकंड में एक बार पल्सेट कर रही है, यानी कि हर 26 सेकंड में एक बार धड़क रही है। जी हाँ दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या आप ये जानते थे कि हमारी पृथ्वी हर 26 सेकंड में एक बार पल्सेट कर रही है। और अब दोस्तों एंड में मैं इस वीडियो में आगे पूछे गए सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल था कि क्या इस पृथ्वी पर आज जितने लोग जिंदा है वो ज्यादा है क्योंकि इस पृथ्वी पर आज आबादी बहुत ही बढ़ गई है, या फिर वो इंसान ज्यादा है जो इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अब तक मर चुके हैं। तो दोस्तों इस बात का जवाब है कि वो इंसान ज्यादा है जो इस पृथ्वी पर अब तक जन्म लेकर मर चुके हैं। जी हाँ, और वो आज के जीवित इंसानों से बहुत ज्यादा है। इस पृथ्वी पर आज हम इंसानों की पॉपुलेशन करीब 8 बिलियन लोगों की है, यानी कि 8 बिलियन लोग इस पृथ्वी पर आज रह रहे हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर पिछले 2 लाख सालों में जन्म लेकर मरने वाले लोगों की संख्या करीब 109 बिलियन है। जी हाँ, 109 बिलियन लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेकर मर चुके हैं। और आज जितने लोग जिंदा हैं उनका भी आंकड़ा अगर इसमें मिला दिया जाए तो इस पृथ्वी पर अब तक करीब 117 बिलियन लोग विजिट कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, हो सके इतने कमेंट्स करें और हमारे ऐप द नॉलेज को भी अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।